अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे जी। हाँ, सर्दियाँ भी एंजॉय करने की चीज़ हैं, लेकिन आजकल तो इतनी कोई ठंड पड़ रही है, इतनी कोई ठंड पड़ रही है कि एंजॉय करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जी। यूके में तो अभी मैं सर्दी का नाम लेना तो भी जो है ना कपकपी तारी हो जाती है, ऐसी सर्दी है जी। यूके में हर दफ़ा ही होती होगी, लेकिन जब भी सर्दी आती है तो हम कहते हैं कि इस दफ़ा जी बड़ी ज़्यादा सर्दी आई है, और जब गर्मी आती है तो हम कहते हैं कि इस दफ़ा जी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। अब पता नहीं क्या है कि जब वो आती है तो तब ज़्यादा ही लगती है। तो वैसे है सर्दी काफ़ी है जी। सुबह-सुबह जब वो उस पे स्टीयरिंग व्हील पे हाथ जो है ना वो जैसे काँपे टाँगती है ना, तो ऐसे जो है ना हाथ जो है ना वो काँपते हैं जी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना कपकपी बहुत सर्दी है जी, बहुत सर्दी है। तो बस जी क्या करें, फिर इसने भी गुज़र जाना है, फिर गर्मी ने आ जाना है, फिर हमने कहना ओ जी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो बस मौसम आते जाते रहते हैं। तो आजकल जैसे कि सर्दी है तो ये कुछ कुछ शौक चढ़ते हैं ना जी, सर्दी में तो कुछ गर्मी में चढ़ते हैं। वैसे सर्दी में मुझे नहीं लगता इतने कोई शौक ज़्यादा चढ़ते हैं। सर्दी में मेरा तो यही होता है कि हीटर हो, मैं हूँ, कंबल हो और बस जी, और कुछ ना हो। तो ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि सर्दी जो है ना कोई इतनी बहुत ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी सर्दी हो तो शायद पाकिस्तान वाली में शायद काम करने का दिल करता हो, लेकिन इधर वाली में लेकिन मजबूरन जी करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है वो करना ही पड़ता है। बेबसी है ना जी। तो लेकिन फ़ारग बैठ-बैठ के ना भी बंदा जो है ना फिर उससे भी कोफ़त ही होती है, तप जाता है। कुछ ना कुछ जो है ना करते रहना चाहिए। तो जब तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं तब तक ठीक है, फिर दिल लगा रहता है, और जब नहीं करते तो फिर बस नहीं करते। तो मज़े का तो यही है कि हीटर के आगे बैठे हैं सर्दी में। मेरा तो ये है कि ये सही है कि अब बंदा बस बैठे रहे, काम ना करे जी। सर्दी दिल ही नहीं करता। वो किसी एक बंदा मुझे मिला तो वो कहते हैं कि आप लोग कैसे रहते हैं यूके में, इतना जैसे बाहर निकलो ना तो देखो ना, ये जब आसमान की तरफ देखें ना तो साँस बंद होती है। मैंने कहा हाँ, हम तो रहते हैं, शायद हम यूज़्ड टू हो गए। कहता है कि मैं 1 साल जो है ना कोविड के दिनों में मुझे रहना पड़ गया क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसल हो गई सब कुछ। तो वैसे ही वो विज़िट के लिए आए थे इधर, मतलब यूके। तो कहते हैं कि मुझे वापसी की फ़्लाइट ना मिले, सारा कुछ बंद हो गया। तो मुझे जो है ना तकरीबन फैमिली तो है उनकी, तो वो 1 साल कहते हैं। 1 साल तकरीबन, मतलब आप ऊपर नीचे हुआ होगा क्या पता कितने मंथ। तो कहते हैं मैं जब बाहर निकलूँ ना तो मेरी साँस बंद हो, मैं बाहर निकलूँ अंधेरा गुप ऐसे जो है ना। सर्दियों में वाक़ई ऐसा होता है कि जब आप बाहर निकलें तो बस मतलब सर्दी है, और मोस्टली अंधेरा ही होता है। 4 बजे तो रात हो जाती है। जो मगरिब है वो 4 बजे बस जो है ना आप पढ़ लेते हैं, 6 बजे इशा पढ़ लेते हैं, और बस जी काम ख़त्म। लेकिन ये तो मैं ऐसे कि वैसे काम कर वाले तो जाते हैं जी, सुबह 7 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं, 9 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह भी जो सूरज जब आता है ना, सनराइज़ जो है वो सुबह कोई 8 7 बज के 8 ओ क्लॉक, ये अप्रोक्सीमेटली 8 ओ क्लॉक हम कह सकते हैं कि 8 बज के कुछ जो है ना कुछ मिनट पास होते हैं 8 बज के, तो वो उस वक़्त जो है ना सूरज निकलता है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि कितने घंटे की जो है ना डे कोई हमारा होता है, 6 की हुआ कोई इस तरह से,
ये इससे ज़्यादा हुआ, कुछ पता नहीं कितने घंटे का हुआ जो लाइट हो, लेकिन वो भी लाइट नहीं होती, वो क्लाउडी होता है, इतना क्लाउडी होता है। तो उस बंदे की बात मुझे याद आती है, मैंने कहा वाक़ई सही कह तो सही रहे थे वो कि बाहर निकलो तो वो कहते हैं मेरी साँस बंद, एक तो इस वज़ह से भी शायद उनकी साँस बंद होती होगी कि जब बंदा कहीं फा बिल्कुल आप नहीं जा सकते, फँस गए हैं, सब बंद है जी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आप एक जगह जब वो आप उस जगह से नहीं जा सकते कहीं भी, तो फिर भी बंदे को जो है ना तकलीफ़ तो होती है कि अब मैं फँसा हुआ हूँ ये वो। तो वो भी सफ़ोकेशन सी हो जाती है, लेकिन वैसे भी सर्दी में काफ़ी बंदा जो है ना डल हो जाता है, काम में दिल नहीं लगता, एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते। बहुत सारे मैं सिर्फ़ अपनी बात नहीं कर रही, लेकिन आगे पीछे भी अगर मैं बात करूँ तो मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से, जानने वालों से मतलब बात होती है कि जो यही कहते हैं कि हाँ सही है कि सर्दी में उस तरह से, और डिप्रेशन का जो लेवल है ना वो भी सर्दियों में, और ये जब ठंडा मौसम होता है ना तो तब ज़्यादा अरूज पे होता है बंदे, आप डिप्रेशन में चले जाते। जब जो तो बंदा काम काज करता है, बिज़ी रहता है, वो तो उस लाइफ में बिज़ी हो जाता है, चलो जी, बंदे का दिमाग जो है ना एक उसकी भी कोई भी परेशानी ज़िंदगी में जो उसकी तरफ नहीं जाता, आप दूसरी चीज़ों के भी बारे में सोचते हैं और काम के बारे में सोचते हैं, ऐसे जाना ऐसा। लेकिन जो फ़ारग बंदा होता है ना वो सर्दी में जो है ना डिप्रेशन लेवल जो है ना वो ज़्यादा है, जो है ना ऊंचा ही जाता है। आप बहुत जैसे डल फील करते हैं। तो दिन भी अगर सर्दी भी हो, जैसे पाकिस्तान में भी कहते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सर्दी शाम को और सुबह को, दिन को तो कहते हैं कि पसीने भी आते हैं। तो मतलब दिन को ऐसा सूरज आता है, और आप इतना छोटा दिन भी नहीं होता जैसे हमारे यहाँ। इधर तो 4 बजे जी बस सूरज आता ही कहाँ है कि बाय बाय उसने करनी होती है। उसने तो ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी इन महीनों में तो मुझे नहीं लगता कि हम सूरज को उस तरह से देख पाते हैं। हाँ, वो चाँद का टुकड़ा ही बना हुआ होता है कि वो दिखने में नहीं आता। लेकिन कभी-कभी थोड़ा बहुता जो है ना वो दिख भी जाता है, और जिस दिन वो दिखता है उस दिन तो बाहर ऐसी आइसिंग जमी हुई होती है कि इतना स्लिपरी हुआ हुआ होता है, और कारों पे ऐसे आइस जमी हुई होती है। उठें जी पहले वो उसको डी आइसिंग से साफ़ करें, और फिर सुबह-सुबह उठ के ना फिर गाड़ियों पे जो लग जाना है कि इनको कैसे जो है ना साफ़ करना है, स्क्रीन इधर से साफ़ वो जमी हुई होती है, नीचे स्लिपरी वो बना हुआ होता है। तो जो है ना जब सूरज आता है तो भी किसी का किसी काम का नहीं होता। कहने का है तो काम का, मेरा मतलब है जब आता है साथ में वो जो है ना आइसिंग भी आ जाती है, फॉग और फ्रॉस्टिंग और बस जी। लेकिन ये भी क्या है, 2-4 महीने हैं, ऐसे ही गुज़र जाने हैं, ये भी जी ज़िंदगी का काम है गुज़रना, आहिस्ता गुज़रेगी या जल्दी से गुज़रेगी, लेकिन गुज़र जाना है इसने बहरहाल। तो फिर गर्मी आ जानी है, तो फिर वही आगे मैं कह रही थी कि फिर हमने कहना है कि जी गर्मी आ गई है, अब बहुत ज़्यादा अब तो यूके में ये इसी साल में जब जुलाई में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब क्या वही क्लाइमेट चेंज, अब हर चीज़ जो है ना अम, जहाँ पे सर्दी थी वहाँ पे गर्मियाँ पड़ रही हैं, जहाँ पे गर्मियाँ थी वहाँ पे सर्दियाँ पड़ रही हैं। बस ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो हम सब पे रहम करे, और जो भी है बस अच्छे अच्छे से इधर भी गुज़र जाए टाइम, और आगे जो है अगली ज़िंदगी वहाँ भी हमारे लिए अच्छा अच्छा ही हो, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बाकी जो है ना अल्लाह कहता है ना कि मेरे से जैसा गुमान करोगे तो मैं वैसा ही जो है ना आप मुझे वैसा पाओगे। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह से यही
उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी इंशाल्लाह। और ये जी मेरा एक शीन का था पार्सल आया हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बात कर सकी। मैं सर्दी पे चली गई और फिर उसी पे चलती गई और इनका मुझे याद नहीं रहा, लेकिन बहरहाल जी आपने देख लिए क्या क्या है। शीन का मैं आगे भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि शीन का एक चस्का है जो कि बंदे को पड़ जाए, कुछ चीज़ें अच्छी निकल आती हैं और कुछ बिल्कुल ही एवें 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 से ही होती हैं। तो बस बच्चे भी मंगवा लेते हैं कभी कभी और मैं खुद भी जो है ना ये काम कर देती हूँ, कभी कभी ले लेती हूँ चीज़ें शीन से। तो जो है ना जब अच्छी निकलती हैं तो फिर कहती हूँ चलो कोई नहीं है, जब बुरी निकलती है फिर कहती हूँ नेक्स्ट टाइम नहीं लूँगी, लेकिन फिर हो ही जाता है नेक्स्ट टाइम। तो इसी के साथ जी इजाज़त चाहती हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।